प्राइवेट पूल, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल जनरेटर। एक धनवान आदमी हुआ करता था, उसका नाम कपाड़िया था। उसके कई तरह के व्यापार थे। बड़े बड़े शहरों में उसके गेस्ट हाउस भी थे। हर गेस्ट हाउस में एक स्विमिंग पूल जरूर होता था, क्योंकि कपाड़िया को तैराकी करना बहुत पसंद था। इसलिए वो आए दिन एक बार तो भी पूल में तैराकी करता था। कपाड़िया धोखेबाज आदमी था। उसके पास काम करने वालों को ठीक से पैसे दिए बिना उन्हें सताते रहता था। एक बार थोड़े काम वाले उसके पास आए। उनमें से एक, श्रीमान, हमें आपके दोस्त राहुल जी ने भेजा है। बोले थे कि आपके खरीदे नए गेस्ट हाउस में स्विमिंग पूल बनाने का काम है, इसलिए आए हैं, कहा। कपाड़िया तब, ओ, तो तुम्हारा नाम लड्डू है। हाँ, वहाँ पर स्विमिंग पूल बनाना है। आप लोग बहुत अच्छे से स्विमिंग पूल बनाते हो कहकर राहुल ने मुझसे कहा था। पहले काम शुरू कीजिए। कहकर थोड़े कागजात निकालकर, आप सब इस कागजात पे दस्तखत कीजिए, कहा। लड्डू तब, श्रीमान, हम अनपढ़ हैं, वैसे उस कागजात पे क्या लिखा है? पूछा। कपाड़िया तब, कुछ नहीं भाई, हम सब 1 लाख रुपए में स्विमिंग पूल बनाने के लिए मान रहे हैं कहकर यहाँ पर लिखा है। आपको मंजूर है ना? कहा। लड्डू तब, श्रीमान, हमें 50,000 दिए तो बस है सोच रहे थे, आप हमें 1 लाख रुपए देंगे कह रहे हो, बहुत खुशी की बात है। हम अंगूठा निशाना लगाएंगे, कहा। ऐसे वो सब अंगूठे का निशाना डाले। नए नए खरीदे गेस्ट हाउस के सामने वो लोग बहुत मेहनत करके स्विमिंग पूल बनाए। बाद में लड्डू पैसे पूछा तो कपाड़िया उसे 10,000 रुपए दिया। लड्डू पैसे देखकर, ये क्या जी, 1 लाख रुपए बोलकर सिर्फ 10,000 दिए? आप कागजात पे वही लिखे थे ना, कहा। कपाड़िया तब कागजात दिखाकर, यहाँ पर 1 लाख रुपए कहाँ पर है? यहाँ पर सिर्फ 10,000 रुपए ही है ना। चाहे तो किसी और को जाकर दिखाओ। अगर झगड़ा करने की कोशिश किए तो पुलिस को बुलाऊंगा, देख लेना, कहकर उसे धमकाया। इससे वो बेचारे लोग वहाँ से चले गए। लड्डू वालों के गांव में देवानंद नाम का एक ड्रामा आर्टिस्ट हुआ करता था। वो अपने अभिनय से सबका मनोरंजन करता था। लड्डू अपने दोस्त देवानंद से मिलकर जो भी था वो सब बताकर बहुत दुखी हुआ। देवानंद तब, अरे ये तो बहुत अन्याय है, ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही होगा। मैं वो काम करूंगा, तुम और तुम्हारे आदमी मिलकर मेरे कहे जैसे करो, कहा। लड्डू मान गया। ऐसे लड्डू और उसके आदमी जंगल में जाकर वहां पर एक स्विमिंग पूल को बनाए। उसके नीचे एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर को भी लगाए। स्विमिंग पूल के बगल में उसमें पानी गिरने के लिए एक झरने का भी इंतजाम किए। पहले पानी के टंकियों की मदद से उस पूल में पानी भरे। अब उस पूल में का पानी झरने में गिर के झरने में पानी आने लगा। देवानंद एक स्वामी जी के जैसे भेष बदलकर सीधे कपाड़िया के घर को आया। देवानंद, वत्स, क्या तुम ही कपाड़िया हो? मैं हिमालय से आ रहा हूँ, तुमसे एक काम है, कहा। कपाड़िया उसे नमस्कार करके, हाँ, मैं ही कपाड़िया हूँ स्वामी जी, बोलिए, मुझसे कुछ काम है क्या? कहा। स्वामी जी तब, वत्स, मुझे पता चला है कि तुम्हें स्विमिंग पूल बहुत पसंद है, इसलिए आया हूँ। मैंने मेरे भक्तों में से एक भक्त को जीव धारा का पता बताया, यानी उसमें निरंतर जमीन के अंदर से पानी आते रहेगा। वो भक्त उस जगह पर एक स्विमिंग पूल बनाकर उसके बगल में एक बंगला बनाने का सोचा। स्विमिंग पूल तो बन गया, मगर इतने में उसका व्यापार घाटे में जाने के कारण वो बंगला बना नहीं पाया। अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं वो स्विमिंग पूल की जगह तुम्हें दिलाऊंगा। उसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए।
कहा। कपाड़िया तब स्वामी जी, आप पैसे क्यों पूछ रहे हो? आपको पैसों की क्या जरूरत है? कहकर पूछा। स्वामी जी तब वत्स, मुझे मेरे आश्रम को चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। वैसे भी तुम जैसे अच्छे आदमी को वो जगह दिखाए तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। ऊपर से जीवधारा के पास घर बनाना मामूली बात नहीं है। सैकड़ों में से सिर्फ एक को ही ऐसा भाग्य मिलेगा, कहा। कपाड़िया तब क्या यह सच है? तो चलिए, वो कहाँ पर है मुझे दिखाइए। कहा। देवानंद कपाड़िया को लेकर उस स्विमिंग पूल के पास गया। उसे देखकर कपाड़िया आश्चर्य में पड़ गया। उसे वो बहुत पसंद आया। देवानंद तब देखे ना वत्स, उस झरनी से जीवधारा कैसे आ रहा है। ये लिए तो तुम बहुत किस्मत वाले हो जाओगे, कहा। बस कपाड़िया बहुत खुश होकर देवानंद को 1 करोड़ रुपए दिया। देवानंद वो पैसे लेकर लड्डू और उसके आदमियों के साथ मिलके बांट लिया।